मैं एक डॉक्टर हूँ और अकेले ही रहती हूँ। मेरे पति दूसरे शहर में रहते थे और कभी-कभी ही मुझसे मिलने के लिए आते थे। मेरी दोस्ती पड़ोस में रहने वाले एक हैंडसम और जवान खूबसूरत आदमी के साथ हो गई थी। वो मेरा बहुत ही ख्याल रखता था और हमेशा अपनी बातों से मुझे इम्प्रेस करता रहता था। लेकिन एक दिन अचानक से वह आधी रात को शराब की बोतल लेकर मेरे घर पर आ गया और फिर नशे में चूर होकर उसने मेरे जिस्म के कपड़े फाड़कर मेरे साथ ऐसी हरकत की कि मेरी रूह कांप उठी। मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी और फिर मेरा नाम रूही है और मैं एक डॉक्टर हूँ। अभी मेरी उम्र 28 साल हो रही है। मेरी शादी हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मैं माँ नहीं बन पाई हूँ। मैं रोज ऑपरेशन थिएटर में अनेक औरतों को माँ बना चुकी हूँ, लेकिन अभी तक मेरे नसीब में बच्चे का सुख नहीं आया है। मैंने अपना और अपने पति दोनों का इलाज ठीक से करवाया और सारे टेस्ट करवाए। हम दोनों में किसी तरह की कोई भी कमी नहीं थी। फिर भी ना जाने मैं क्यों माँ नहीं बन पा रही थी। ससुराल वाले इसका जिम्मेदार मुझे ही समझते थे और मुझे बात बात पर ताना देने लगते थे। मेरी सास हर समय मुझे सुनाती रहती थी कि तुम जानबूझकर माँ नहीं बनना चाहती हो, क्योंकि माँ बनने के बाद जिम्मेदारियां आ जाती है और उसके बाद तुम फ्री नहीं रह सकती हो। जबकि मैं घर वालों को समझा समझा कर थक गई हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कोई मेरी बात नहीं समझते हैं सिवा मेरे पति के। इसलिए अब मैंने सफाई देना छोड़ दिया है, क्योंकि मैं नौकरी के साथ साथ अपने पत्नी धर्म भी अच्छे से निभा रही थी। फिर भी जब भी मौका मिलता मेरे ससुराल वाले मुझे तरह तरह की बातें सुना दिया करते थे। इस कारण मेरा मन बहुत ही दुखी रहने लगा था और अब मेरी शादी को 3 साल हो गए थे और मेरा ट्रांसफर एक ऐसे शहर में हो गया था जो कि मेरे ससुराल से करीब 100 किलोमीटर दूर था। मेरे लिए रोज रोज आना संभव नहीं था, इसलिए मैंने इस नए शहर में एक किराए पर घर ले लिया। जब मैं घर छोड़कर जा रही थी तो मेरी सास ने कहा कि काम छोड़कर परिवार के बारे में क्यों नहीं सोचती हो। तो मैंने कहा, कैसी बातें कर रही हो माँ, मैं डॉक्टर हूँ और मैं किसी भी कीमत पर अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगी। मैंने डॉक्टर बनने के लिए कितनी मेहनत की है यह मैं ही जानती हूँ, और अब मैं दूसरों की सेवा करके अपना धर्म अच्छे से निभाऊंगी। मेरा पति का अपना बिजनेस था, उसे छोड़कर वह मेरे साथ रहने को नहीं आ सकते थे, पर उन्होंने कहा तुम चली जाओ, हर रविवार को मैं तुमसे मिलने के लिए चला आऊंगा। हालांकि डॉक्टर लोग को छुट्टी कब मिलती है, नहीं तो जब भी बुलावा आ जाता है काम पर जाना ही पड़ता है। हर वक्त किसी न किसी पेशेंट को हैंडल करना रहता है। हमारी नौकरी में आराम कहाँ, हर वक्त किसी न किसी केस को लेकर लगे रहते हैं। लेकिन अब मुझे पति को छोड़कर तन्हा जिंदगी गुजारना पड़ेगा। यही सब सोचकर मैं दुखी हुए जा रही थी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मैं अपना काम भी नहीं छोड़ सकती थी और पति का भी जमा जमाए बिजनेस था, वह भी नहीं छोड़ सकते थे। और मेरे पति महीने में 4 बार ही मुझसे मिलने आते थे और जब भी आते यही पूछते थे, तुम अकेले कैसे दिन बिता रही हो, कहीं तुम्हें कोई चाहने वाला तो नहीं मिल गया है। मैं उनकी बात सुनकर गुस्सा हो जाती थी, क्योंकि एक तो मैं अकेली थी, दूसरी हर वक्त मैं काम में लगी रहती थी। मेरे पास तो खुद को देखभाल करने का भी वक्त नहीं था। उस पर मेरे पति मुझे इस तरह की बातें क्या करते थे। पर मेरे पति मुझसे फोन पर बातें करते रहते थे या घर पर आते तो बस यही पूछते रहते थे कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और तो नहीं आ गया। एक दिन मैंने अपने पति राजीव से कहा, तुम रोज मुझसे यह सवाल पूछते हो, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। तुमने तो मेरा काम देखा है, मुझे खुद का ध्यान रखने का भी वक्त नहीं मिलता है। इस पर मेरे पति कहते हैं कि पहले तो मैं तुम्हारी जिस्मानी जरूरत पूरी कर देता था, परंतु अब तो तुम अकेले ही हो। मैंने कहा तुम मुझसे रोज मिलने आ जाया करो, 2 घंटे का ही तो रास्ता है, रोज रात को ही आ जाया करो। पर मेरे पति का कारोबार भी काफी बड़ा था और उन्हें वक्त भी नहीं मिल पाता था। पर मैं उन्हें कभी दबाव नहीं डालती थी। वह तो मुझे हर समय फ़ोन किया करते थे, और लेकिन मेरे पास तो कॉल करने का भी वक़्त नहीं रहता था। इस पर मेरे पति यही कहते थे कि तुम तो मुझे भूल ही गई हो और इतने सालों में से हमारा बच्चा भी नहीं हो रहा है, जिस वज़ह से मैं काफ़ी परेशान रहती थी। मेरी देवरानी के भी बच्चे हो गए थे और मेरी गोद अभी तक खाली थी। मेरे पति कहते थे जब ईश्वर चाहेंगे तब गोद भर जाएगी। हम दोनों ने अपनी चेकअप भी करवाया था, ऐसी कोई भी दिक्कत तो नहीं थी। पर न जाने फिर क्या वजह थी कि मैं मां नहीं बन पा रही थी, और अब तो हम पति पत्नी दूर भी रहने लगे थे। एक दिन मेरे घर के बगल में एक 32 साल का नौजवान रहने आया। वह देखने में काफी हद तक ताकतवर और खूबसूरत था। वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ आया था।
अक्सर हम दोनों की नजरें घर से बाहर निकलते समय टकरा ही जाती थी। वह मुझे देखकर मुस्कुरा देता था तो मैं भी उसे देखकर मुस्कुरा देती थी। एक दिन वह मेरे घर पर आया और मुझसे पानी मांगने लगा। मुझे कहा कि घर में पीने का पानी खत्म हो गया है और अभी कुछ ही देर में डिलीवरी बॉय पानी का बोतल दे जाएगा। आप तब तक मुझे 2 बोतल पानी दे दीजिए। मैंने उसकी बोतल में पानी भरकर दे दिया और कहा, आपको अगर और भी किसी चीज की कोई जरूरत हो तो आप मुझसे कह सकते हो। और अब वह मेरी तरफ बहुत ही गौर से देखने लगा और पूछने लगा, आपके घर पर कौन कौन है? मैंने कहा, मैं तो यहाँ अकेले ही रहती हूँ। इस पर उसने पूछा, आपने शादी नहीं की? मैंने कहा, मेरी शादी हो चुकी है और मेरे पति यहाँ नहीं रहते, दूसरे शहर में रहते हैं और मेरी यहाँ पोस्टिंग हो गई है। मैं एक डॉक्टर हूँ। इस पर वो बहुत ही खुश हुआ और कहा, वाह, तब तो अब जब भी हम बीमार पड़ेंगे आपके पास ही इलाज करवाने के लिए आएंगे। और मुझे लगता है कि आपके पास आने से आधी बीमारी यूं ही दूर हो जाएगी, क्योंकि आप काफी खूबसूरत हैं और इतनी सुंदर डॉक्टर से भला कौन दूर रह सकता है। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी थी और फिर उस वक्त वह चला गया। उसके बाद से जब भी वह मुझसे मिलता हेलो हाय करता रहता और मेरी खैरियत लेता रहता था। एक दिन उसने देख लिया कि मैं बाहर से खाना मंगवा रही हूँ, तो उस रात वो मेरे घर पर आ गया और पूछने लगा, आप घर पर खाना नहीं बनाती क्या? मैंने कहा, मेरा काम ही ऐसा है कि मैं थक जाती हूँ, इसलिए ज्यादातर बाहर से ही ऑर्डर करके खाती हूँ। उसने कहा, इस तरह से तो आप बीमार हो जाएंगी और आपको तो पता ही होगा कि बाहर का खाना सेहत के लिए कितना नुकसानदायक होता है। अगर आप बीमार हो गई तो फिर बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि बीमार लोग तो हमेशा आपसे अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। कुछ ही दिनों में हम दोनों बहुत ही खुल मिल गए थे। मुझे उसका साथ अच्छा लगता था। वह हर समय हंसी मजाक करके मेरा माइंड फ्रेश करता रहता था। वह मुझ पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देता था और मेरी हर छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान रखता था। और मैं भी यहाँ अकेली और तन्हा थी। मुझे एक दोस्त की जरूरत थी। ऐसे तो अस्पताल में मेरे बहुत सारे डॉक्टर दोस्त थे, पर उनके साथ सिर्फ काम की ही बातें चलती रहती थी और मुझे रिलैक्स होने के लिए भी एक साथी चाहिए था, जो कि इस आदमी विक्रम से बात करके मुझे होती थी। पर मुझे उसकी एक बात हैरत में डाल दी थी। उसने अपनी पत्नी का इंट्रोडक्शन अभी तक मेरे साथ नहीं करवाया था। वह अपनी पत्नी को कभी भी घर से बाहर निकलने ही नहीं देता था। उसकी बेटी मुझे कभी कभी नजर आ जाती थी, परंतु पत्नी कभी भी नजर नहीं आती थी। इतने दिन हो गए थे उनको आए हुए, लेकिन अपनी पत्नी को मेरे घर पर लेकर कभी नहीं आया। एक दो बार पत्नी से नजर मिली थी तो मैंने देखा वह साड़ी पहने हुए रहती थी। मैं सोच रही थी किसी न किसी दिन वह अपनी पत्नी से मुझे जरूर ही मिलवाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था और यह बात मुझे खाए जा रही थी। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि आपने मुझे अपनी पत्नी से कभी नहीं मिलवाया। इस पर उसने कह दिया कि मेरी पत्नी तो गंवार है, लोगों से ठीक से बोल भी नहीं पाती है, इसलिए घर के अंदर ही रहती है। मैं उसका चेहरा देखते ही रह गई और यह सोच रही थी कि इतना स्मार्ट और हैंडसम आदमी ने एक गंवार औरत से शादी क्यों किया। मुझे कभी कभी मन करता था कि मैं उसके घर चली जाऊं और उसकी पत्नी से मिलूं। आखिर वह हमारे पड़ोसी है, पर मुझे इसका मौका कभी भी नहीं मिला। और अब तो विक्रम अक्सर मेरे घर पर आने लगा था। वह रोज रात को मेरे घर पर आ जाता था और मेरे लिए खाना लेकर आता। जब मैं खाना खाती तो वह मुझे बैठकर देखता रहता और मुझसे बातें करता रहता था। खाना खत्म होने के बाद वह अपना बर्तन धोकर उसे लेकर चला जाता था। वह मुझसे तरह तरह की बातें करता था, कभी एक्सरसाइज की तो कभी किसी शहर के आसपास की खूबसूरत जगह की, कभी कोई न्यूज की, और अक्सर वह मेरी खूबसूरती की भी तारीफ किया करता था। एक दिन उसने मुझसे पूछ लिया कि आपके बच्चे कितने हैं? उसके सवाल से मैं उदास हो गई और मैंने कहा, मेरा अब तक बच्चा नहीं हो पाया है और अब तो मेरे पति भी दूर रहने लगे हैं। फिर उसने पूछा, आप अपना अकेलापन कैसे दूर करती है? आपकी भी तो जरूरत होगी ना। उसकी बात सुनकर मैं काफी घबरा गई थी, क्योंकि इस तरह का सवाल अब तक मुझसे किसी ने नहीं पूछा था। मेरे पति अक्सर यह सवाल मुझसे पूछते रहते थे, पर मेरे डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग या फिर मेरे आसपास के लोगों ने कभी भी इस तरह का सवाल मुझसे नहीं किया था, जबकि सबको मालूम था कि मैं अकेले ही रहती हूँ। आखिर उसके दिल में मेरे लिए क्या है, यही सोचकर मैं हैरत में पड़ गई थी। एक दिन मैंने विक्रम से कहा, फिर चलिए एक दिन आपकी फैमिली और हम मिलकर कहीं पिकनिक पर चलते हैं। यह बात तो मैंने उसे घुमाने के लिए कही थी। दरअसल मैं उसकी पत्नी को देखना चाहती थी। मोहल्ले के लोग कहते थे कि विक्रम अपनी पत्नी को छुपा कर रखता है। आसपास की कई औरतों ने मुझसे कहा, जरूर कोई बात होगी,
आखिर उसकी पत्नी इस तरह से घर पर अकेले कैसे रह सकती है? इतने दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक किसी ने भी उसकी पत्नी को घर से बाहर निकलते हुए नहीं देखा था। वह दरवाजा तक भी नहीं खोलती थी। अब तो मुझे भी विक्रम की पत्नी कोई रहस्य वाली चीज लग रही थी। मैं अब यह सोचने लगी थी, आखिर विक्रम अपनी पत्नी को ऐसे क्यों रहने देता है? मोहल्ले वालों ने उसकी बेटी से भी यही सवाल किया था, पर उसकी बेटी चुप हो जाती थी और किसी से कुछ भी नहीं कहती थी। मुझे तो अब शक होने लगा था, क्योंकि एक बार मुझे उसकी बेटी अकेले में मिल गई थी और मैंने उससे पूछा था, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? इस बात पर बिल्कुल चुप हो गई थी। मैंने उसे कहा, घबराओ मत, मैं अच्छी आंटी हूँ और एक डॉक्टर भी हूँ। तुम मुझे बताओ कि कहीं तुम्हारी मम्मी बीमार तो नहीं है, और अगर बीमार है तो मैं उसके अच्छे से इलाज करूंगी। लेकिन उस बच्ची के चेहरे पे मुझे एक डर नजर आया। उसने मुझे कुछ नहीं बताया और दौड़ते अपने घर चली गई। एक दिन जब मेरे पति मुझसे मिलने के लिए आए और फिर मुझसे वही सवाल करने लगे कि सच सच बताओ, तुम्हें कोई अच्छा लगता है या नहीं। मैंने अपने पति को विक्रम के बारे में बताया तो मेरे पति इस बात को सुनकर मुझसे जलने लगे और कहने लगे कि तुमने तो अपना दिल विक्रम को दे दिया। मैंने कहा, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, पर मुझे उस आदमी पर शक होता है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरी एक दोस्त पुलिस में है, मैं उसे इसके बारे में पता लगाने के लिए कहूंगी और अब मैं भी सावधान रहूंगी। मेरी मर्जी के बिना कोई भी आदमी मेरे साथ गलत नहीं कर सकता है। फिर मेरे पति अब मुझसे डिटेल में विक्रम के बारे में पूछने लगे। मैंने उसको विक्रम के पत्नी के बारे में बताया, जो कि हमेशा घर में बंद रहती है, और उसकी बेटी जो बहुत ही डर कर रहती थी और किसी से बात भी नहीं करती थी। मेरे पति अब यह सब बात सुनकर घबराने लगे थे। मैंने अपनी पत्नी को कहा, मुझे विक्रम तो अच्छा लगता है, पर मुझे महसूस होता है कि कुछ ना कुछ गलत है और बस मैं इस राज का पर्दा उठाना चाहती हूँ। मेरे पति बोले, तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हें इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें कहीं कुछ गलत नजर आ रहा है तब तुम अपने उस पुलिस वाली दोस्त की मदद ले लो और उसे सारी बातें बता दो। अब फिर मैं अपने पति को कहा, चलो ये सब चीज छोड़ो और अब आओ हम दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं, क्योंकि कितने दिन हो गए हम दोनों ने एक साथ रोमांटिक पल नहीं बिताए हैं। फिर मेरे पति मुझे अपनी बाहों में भर लेते हैं और फिर उसके बाद हम दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। मैं अपने पति से बहुत ही प्यार करती हूँ और मेरे पति यह जानते थे। दूसरे दिन मैंने अपने पति से कहा, आप यहाँ एक दो दिन के लिए रुक जाइए और विक्रम की पत्नी और बेटी के बारे में पता लगाइए। मेरे पति रुक गए। इस दौरान वो मुझे बहुत ही प्यार भी किए और कहने लगे, बताओ तुम्हें विक्रम पसंद है या मैं हूँ? मैं हंसने लगी और कहा, मुझे आप पसंद हो। मेरे पति दो तीन दिन के बाद वापस जाने लगे थे। उसने कहा, तुमने सही कहा, इसका परिवार एक रहस्य है। दो तीन दिन में भी मैं उसकी बीवी को नहीं देख पाया और उसकी बेटी के चेहरे पर भी मुझे डर नजर आया। हो सकता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो और तुम्हारा शक सही हो। मेरे पति मुझे सतर्क करके चले गए और उनका जाना भी जरूरी था, क्योंकि उनका बिजनेस का लॉस हो रहा था। लेकिन उस दिन मुझे मौका मिल गया था विक्रम के घर के अंदर जाने का, क्योंकि विक्रम उस रात घर पर नहीं था। मैंने देखा उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था। मौका देखकर मैं उसके घर के अंदर चली गई और फिर अंदर का जो नजारा मैंने देखा, उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे अपने आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने यह क्या देखा। ऐसे कैसे हो सकता है? उसकी पत्नी तो नहीं है। मुझे सच का पता लगाना पड़ेगा। मैं तुरंत वहां से निकल गई। अब विक्रम को कॉल किया। उसने मेरा फोन उठाया और कहा, क्या बात है? मैंने कहा, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। उसने कहा, अच्छा, तो तुम मुझे मिस भी करती हो? मैंने कहा, अभी अभी मेरे पति चले गए हैं और मैं अकेलापन महसूस करने लगी हूँ। कहाँ हो तुम? और मुझे खाना देने क्यों नहीं आए? वह हंसने लगा और कहने लगा, मैं बाहर किसी काम में बिजी हूँ। फिर मैंने कहा, आज रात फ्री हो तो आ जाओ ना, हम दोनों पार्टी करते हैं। वह हंसने लगा, कहने लगा, सच में मेरे साथ पार्टी करोगी? मैंने कहा, सच में पार्टी करूंगी। मेरी बात सुनकर वह बहुत ही खुश हो गया और कहा, ठीक है, फिर मैं बोतल का इंतजाम भी करता हूँ। तुम पीती हो ना? मैंने कहा, जमकर। वह बोला, ठीक है, मैं आधे घंटे में आता हूँ। फोन रखते ही मैंने अपने पुलिस दोस्त को फोन किया, उसे सारी बातें समझा दी। फिर मैं अपने पति को कॉल करके सारी बातें बता दी कि आज मैं विक्रम का पर्दाफाश करने वाली हूँ और मैंने उसके घर में जो भी देखा तो वह सब मेरे पति को बता दिया। मेरे पति ने मुझे सतर्क रहकर काम करने की हिदायत दी और कहा, ज्यादा नशे में मत हो जाना। फिर मैंने उसे कहा, अगर मैं नशे में हो भी जाऊंगी तो क्या हुआ, तुम तो हो ना मुझे संभालने के लिए। और फिर हम दोनों खुलकर फोन पर ही हंसने लगे।
अब मैं फोन को रख दिया और फिर मैं प्लानिंग के अनुसार विक्रम का इंतजार करने लगी। आज मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सा वेस्टर्न ड्रेस पहना था और अच्छे से तैयार होकर बस विक्रम का इंतजार कर रही थी। करीब आधे घंटे बाद जब विक्रम आया तो वह आज मुझे देखते ही रह गया। फिर मुझे कहने लगा, तुम तो आज बिल्कुल किसी अप्सरा सी लग रही हो। तुम्हें देखकर तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा है। वो मेरे क्या नसीब है, आज मेरे पास दोनों चीज मौजूद है, एक तो शराब और दूसरा शबाब। फिर उसने मेरे सामने ही शराब की बोतल रख दी और अब मेरे एकदम से करीब आकर बैठ गया। हम दोनों शराब पीने लगे और हंसी मजाक करने लगे। वो मेरे साथ छेड़खानी भी किए जा रहा था। कभी मेरे गालों को छूने लगता तो कभी मेरे ओठों को चूमने की कोशिश करता, और तो और कभी वो मेरे खुले हुए जिस्म पर अपने हाथ फिराने की कोशिश करने लगता। पर मैं बिल्कुल सतर्क थी और मैं उसे मीठी मीठी बातें करके बस उसे शराब पिलाई जा रही थी। मैं विक्रम को नशे में चूर कर देना चाहती थी ताकि उसे कुछ भी होश ना रहे। जब वह नशे में हो गया तब वह मुझे पाने के लिए तड़प उठा था। मैंने अपने पुलिस वाली दोस्त को भी अपने घर के एक बेडरूम में छुपा कर रहने के लिए कहा था, ताकि अगर वह मुझे किसी तरह का कोई खतरा हो तो वह आकर मुझे बचा ले। अब मैं अपने मकसद में कामयाब हो रही थी। जैसे जैसे विक्रम का नशा चढ़ रहा था वह मुझसे अपने प्यार का इजहार करने लगा था और अपनी हसरतों को पूरा करने के लिए एक पल भी इंतजार नहीं कर पा रहा था। उसकी हालत बहुत ही खराब हो रही थी। फिर मैंने उसे कहा, एक काम करो, जाओ अपने घर पर और अपनी बीबी को भी बुला लो। आज रात भर हम सब मिलकर मजे करेंगे। मेरी बात सुनकर गुस्से से उसने मुझे कहा, वह मेरी बीबी नहीं है, वह तो मेरी पत्नी के मरने के बाद मैं उसे उठाकर ले आया था और जब भी मुझे जरूरत होती है मैं उसके साथ अपने हवस मिटाता हूँ। फिर उसे जानवरों की तरह बांध कर घर पे ही रखता हूँ। मैं उसके साथ हर रात गलत काम करता हूँ। कभी कभी तो मुझे होश भी नहीं रहता कि मेरी बेटी यह सब देख रही है और इस कारण से वह बेचारी हर समय डर डर कर रहती है। मैं क्या करूं, मैं अपनी जिस्मानी जरूरत को हर रात पूरे किए बिना नहीं रह सकता हूँ। अगर वह मुझे एक दिन भी नहीं मिला तो मैं पागल हो जाता हूँ। मैंने तो उसे यह भी कह दिया, मोहल्ले में किसी के साथ बात किया तो तेरे साथ भी वैसा ही करूंगा जैसे मैंने अपनी पत्नी के साथ किया था। आज मेरे सामने विक्रम की हकीकत आ चुकी थी। विक्रम तो एक वैसी जानवर निकला था। आज दिन में जब मैं उसके घर गई थी तो मैंने देख लिया था, उसने एक औरत को बांध कर रखा हुआ था जिसे मैं उसकी पत्नी समझ रही थी। उसकी हालत बहुत ही बुरी लग रही थी। मैंने उसे खोल दिया और उसे कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूंगी। वह मेरे पैर पकड़कर रोने लगी और कहा, इस जानवर से मुझे बचा लो, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती हूँ। विक्रम हर रोज मेरे साथ गलत काम करता है। उसने मेरे जिस्म के एक एक अंग को घायल करके रख दिया है। जब वह मेरे साथ संबंध बनाता है तो वह मेरे साथ जानवरों जैसा हरकत करने लगता है। उसे यह भी होश नहीं रहता है कि उसकी बेटी यह सब देख रही है। उसे अपनी बेटी पर भी दया नहीं आती है। वह एकदम पागल इंसान है, और तो और इसी ने अपनी पत्नी का खून भी किया है और फिर मुझे किडनैप करके अपनी हवस मिटाने के लिए यहाँ पर लाकर छुपा दिया है। अब मैं अपनी पुलिस के दोस्त को बुला लिया और फिर उसने विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। उस औरत का पुलिस वालों ने बयान लिया। वह एक कॉल गर्ल थी पर विक्रम ने उसके साथ जानवर जैसा व्यवहार किया था। हमने उस औरत को उसके घर पहुंचा दिया और फिर इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि विक्रम ने ही अपनी पत्नी का कत्ल किया था, क्योंकि उसकी गंदी हरकतों की वजह से ही उसकी पत्नी और उसके बीच हमेशा झगड़ा होता रहता था और वह अपनी पत्नी के साथ भी जोर जबरदस्ती करके संबंध बनाने लगा था। और एक दिन गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी का ही कत्ल कर दिया। बाद में वह अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग गया था। उसकी 7 साल की मासूम बच्ची जब अनाथ हो चुकी थी उसे हमने गोद ले लिया और एक बच्चे की कमी जो मुझे मेरे पति को हमेशा सताती थी वह दूर हो गई थी। हमने अपना घर शहर के बीचों बीच में ले लिया था जिससे कि हम तीनों साथ रह सके। अपनी सास को भी मैं अपने साथ लेकर आ गई थी। उसके 4 साल के बाद ही मुझे अपना बच्चा भी हुआ। शायद भगवान ने मेरी सुन ली थी और अब मैं अपने पति और बच्चों के साथ खुशी खुशी रह रही हूँ। दोस्तों, आदमी ऊपर से अच्छा हो वह दिल से भी अच्छा हो, हमेशा ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमेशा सतर्क रहे, सावधान रहे, बिना किसी को जाने परखे उसके साथ किसी भी तरह का कोई संबंध ना बनाए, चाहे वह दोस्ती का ही क्यों ना हो। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।